Hello friends, welcome to my YouTube channel and today I am going to explain Michelson-Morley experiment। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि लॉन्ग आंसर टाइप में ये टॉपिक को पूछा जाता है। एंड यहाँ पे मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है। फाइनल डायग्राम जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बताती हूँ कि इस थ्योरी में होता क्या है। तो यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका नाम यहाँ पे एस दिया गया है, वो यहाँ से पास होता है। एक यहाँ पे बीम स्प्लिटर लगा हुआ है जो कि बीम को स्प्लिट करता है या फिर वेव को बोल सकते हैं। ये स्प्लिट करता है जो कि मिरर M1 की तरफ जाता है और एक मिरर M2 की तरफ जाता है, फिर ये रिटर्न हो जाते हैं। उसके बाद हमें टेलीस्कोप तक ये पहुँचता है और उसके बाद हमें फ्रिंज सिस्टम यहाँ पे फॉर्म होता है जो कि अल्टरनेटिव होता है। एक डार्क होता है, एक ब्राइट होता है, जो कि कुछ यहाँ पे रफली मैंने यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। अब मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म आता है यहाँ पे इंटरफेरोमीटर, जो आगे मिलेगी। तो सबसे पहले उसे मैं बता देती हूँ कि इंटरफेरोमीटर होता क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है। तो बेसिकली ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इससे क्या होता है कि एक सिंगल वेव होता है जिससे दो लाइट वेव फॉर्म होता है, उसका जो वेवलेंथ होता है और फ्रिक्वेंसी जो होगा वो सेम होगा। तो ये तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ये बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। अभी इसका यहाँ एम या पर्पस आप बोल सकते हो। तो यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं इसका पहले एम बता देती हूँ कि माइकलसन मोर्ली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों। तो उनका एम था फ्रेंड्स एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम को फाइंड आउट करना और एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करने के लिए। तो फ्रेंड्स फिर मैक्सवेल आगे बताते हैं कि जैसे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन वैक्यूम में जो होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू यहाँ पे होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये फार्मूला से हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं फॉर एयर और वैक्यूम के लिए। अब यहाँ से फ्रेंड्स इस थ्योरी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। आप चाहे तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मोर्ली मतलब वेव को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम का ज़रूरत होता है, उन्होंने ये बताया है। फिर इसको हम लोग एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, साउंड वेव जो प्रोपागेट होता है तो उसके लिए भी एक मटेरियल मीडियम का ज़रूरत होता ही है। तो सिमिलरली उसी तरह से अगर हम लाइट वेव को प्रोपागेट करवाते हैं इन वैक्यूम में, तो वैक्यूम जो है वो ट्रीट करेगा एज अ मीडियम। एंड हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी होगा मीडियम का वो मस्ट बी वेरी लो होगा एंड इलास्टिसिटी जो होगा वो हाई होगा। और मीडियम ऐसा होना चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो। और जिस मीडियम में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं, या उसी मीडियम को हम लोग कहते हैं लुमिनोफेरस ईथर या सिंपली ईथर मीडियम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको समझाते जा रही हूँ। अगर आपको नोट्स बनानी हो तो आप इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले करके या फिर साथ में ही लिख लीजिएगा। तो अब इन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, तो अब इसकी बारी है कि हम लोग प्रूफ करके इसको देखें कि उन्होंने रिजल्ट में क्या लाया। इसका रिजल्ट भी क्वेश्चन में आता है, फिर इसका नेगेटिव रिजल्ट आता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जाता है। तो मैं यहाँ सिर्फ इसका रिजल्ट ही बताऊँगी। अगर आपको इससे भी आगे की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर यहाँ पे इस डेरिवेशन में उनको क्या मिला वो पता करते हैं। उनको एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम मिला या नहीं, तो फिर यहाँ से वही आगे हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ये ऐसा मीडियम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है तो उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया है और इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग माइकलसन मोर्ली एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा वेलोसिटी जो लाइट का होगा उसको सी लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, एंड ईथर यहाँ पे ऐसा ट्रीट होगा कि वो एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम है। तो एक ये डायग्राम यहाँ पे है कि यहाँ से लाइट जाता है और जैसे मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया है कि एक वेव यहाँ से बीम स्प्लिटर लगा हुआ है, यहाँ से बीम स्प्लिट होगा
एक M1 की तरफ जाएगा और एक M2 की तरफ जाएगा। फाइनली हमें जो है टेलीस्कोप में फ्रेज सिस्टम में दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग डेरिवेशन में जो जो एपैरेटस का यूज करेंगे वो उसको पहले हम लोग बताते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा अर्थ का ईथर के रिस्पेक्ट में उसका वो वेलोसिटी v होगा। एंड जितने भी एपैरेटस हैं उनको हम लोग अर्थ पे रखेंगे, अर्थ पे रख के ही एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो एपैरेटस का जो वेलोसिटी होगा, जैसे कि M1 है, M2 है, टेलीस्कोप है, बीम स्प्लिटर है, उन सभी का ईथर के रिस्पेक्ट में उनका वेलोसिटी जो होगा वो भी v होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के बताया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है या फिर एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया है। तो उसके लिए जो एक डायग्राम हम लोगों को एक ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें वही है जो मैं पहले भी आपको वीडियो में बता ही चुकी हूँ। तो एक यहाँ पे बीम स्प्लिटर लगा हुआ है, G है, एक G डैश और G डबल डैश है, मिरर M1 है, M1 डैश है, M1 डबल डैश है, मिरर M2 है, M2 डैश है, M2 डबल डैश है। तो हम लोगों को अब यहाँ से टाइम में जो इस एक्सपेरिमेंट को करने में लगा है, तो सबसे पहले हम लोग टाइम टेकन को निकालेंगे। तो एक बार T1 निकालेंगे और एक T2 निकालेंगे। T1 जो होगा वो हमारे जब बीम जो है स्प्लिट होकर के मिरर M1 की तरफ जाता है तो उसका निकालेंगे। उसके बाद हम लोग जो बीम M2 की तरफ जाता है उसका निकालेंगे। तो चलिए इसमें क्या होता है कि हम लोगों को एक सपोज करना है कि बीम ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है बीम स्प्लिटर पे जो कि होगा G पे, उसके बाद एट दैट इंस्टेंट में क्या हो जाएगा, मिरर जो M1 है वो M1 के प्लेस पे रहेगा और मिरर M2 जो है वो M2 के प्लेस में रहेगा। उसमें क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि बीम स्प्लिटर से स्प्लिट हो जाएगा मिरर वेव। उसके बाद कि अब क्या होगा कि बीम स्प्लिट करेगा और एक स्प्लिटेड बीम जो है वो जाएगा M1 की तरफ, इंसिडेंट ऑन M1 एट M1 डैश। ये हम लोगों ने पहले ही हम लोगों को पता चल गया है कि ये जो एपैरेटस जो है वो अर्थ पे रखा गया है। तो अर्थ अब धीरे धीरे मूव करेगा। तो अब जब स्प्लिट किया तो एक बार स्प्लिट किया तो मिरर M1 था तो उसी पे M1 के प्लेस में ही था। अब फिर से वो क्या हो रहा है कि लाइट जो स्प्लिट किया M1 की तरफ, अच्छा फिर वो रिटर्न हो जा रहा है। उस टाइम क्या हो जा रहा है कि वो उस टाइम पे मिरर M2 जो है वो जो यहाँ पे मिरर M1 जो है वो M1 डैश पे होगा और फिर से रिफ्लेक्ट करते हुए वो बीम स्प्लिटर से मिलेगा। लेकिन अब जो बीम स्प्लिटर से मिलेगा वो G डबल डैश पे होगा और फाइनली क्या होगा कि वो 90 डिग्री से डेविएट करेगा और टेलीस्कोप में हम लोग को फ्रेंच सिस्टम के रूप में दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग को यहाँ पे टाइम टेकन निकालना होगा, जो कि यहाँ पे मिरर M1 की तरफ गया है तो उसके लिए हम लोग टाइम निकालेंगे। तो उसको हम लोगों ने, तो यहाँ पे आप लोग हैं, आप लोगों को बता दे रही है, आप लिख लीजिएगा। तो चलिए अब इसका टाइम टेकन निकालेंगे। तो जो T1 ले लेंगे और एक बार जो यहाँ पे एक इधर से जाएगा उसके लिए C माइनस V लेंगे और एक बार फिर से यहाँ से रिटर्न होकर के इधर जा रहा है उसके लिए हम लोग ने C प्लस V लिया है। अब हम लोग सिंपली इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा एंड ऊपर में 2CA लाएगा। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से C स्क्वायर को कॉमन लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको कोई वहाँ पे दिक्कत ना हो समझने में, आप बात में भी इसको पढ़ें तो समझ में आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे C स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस B स्क्वायर बाय C स्क्वायर। फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो निगेटिव पावर इसका हो जाएगा। फिर बाइनोमियल हम लोग बाइनोमियल से बनाएंगे तो 2L बाय C 1 प्लस B स्क्वायर बाय C स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोगों को फिर से टाइम टेकन निकालना है। अब की जो होगा वो मिरर M2 के लिए हम लोग टाइम निकालेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक स्प्लिटेड लाइट जो है अराइविंग एट टेलीस्कोप थ्रू M2 स्प्लिटेड लाइट गोज टुवर्ड्स M2 मीट विथ M2 एट M2 डैश एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M2 डैश टू अराइव एट G डबल डैश। M2 डैश से वो मीट करेगा जो कि M2 डैश पे आएगा और उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट करके फिर से अगर बैक जाता है तो M2 डैश की जगह से फिर वो D डबल डैश तक पहुंच जाएगा। तो इस
में जितना टाइम लगा उसको हम लोग जो है वो T2 ले लेंगे। एंड यहाँ पे जो है T2 जो होगा वो T का डबल होगा। यहाँ पे T जो है वो टाइम टेकन ऑन गोइंग फ्रॉम G टू M2 डैश और M2 डैश से G डबल डैश। अब हम लोग का कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे आ गया है। तो अब जो है यहाँ से हम लोग एक ट्रायंगल हम लोगों का डायग्राम में बना हुआ है जिसका नाम है GM2 डैश, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं GM2 डैश एक ये ट्रायंगल के फॉर्म में है जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका लेंथ है L और यहाँ वेलोसिटी है अर्थ का, ये लाइट का, विथ टाइम। तो अब लोग यहाँ ट्रायंगल लॉ से हो सकता है कि a² + b² इक्वल्स टू c² होता है, तो वही सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे c² t² इक्वल्स टू l² + b² t² है। फिर अब सिंपली यहाँ से कैलकुलेशन है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे t² दोनों साइड में है तो यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। t² यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा l²। अब t² को यहीं पे रहने देंगे और इसको इधर ले आएंगे। अब t = 2 हो जाएगा L/√c² - v²। एंड जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि T2 जो होगा वो T का डबल होगा, तो यहाँ से 2 से फिर हम लोग इसे में जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको भी जो है वो ऊपर में लेते जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे रूट है तो रूट का वैल्यू पता ही होगा कि 1/2 होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो गया। अब फिर से यहाँ पे बाइनोमियल लगा के यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आकर के प्लस हो जाएगा और यहाँ पे पावर हाफ है तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे टोटल टाइम डिफरेंस निकालेंगे जिसको डिनोट करेंगे डेल से। अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे डेल टी लेंगे और T1 - T2 करेंगे। तो T1 का वैल्यू जो है हमारा वो है L, जो फाइनल वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। तो T1 का वैल्यू जो आया है वो होता है 2L/c 1 + v² माइनस T2 का वैल्यू जो हम लोगों का आया है वो लिखेंगे। तो T2 का वैल्यू हम लोग का है 2L/c 1 + हाफ v²/c²। अब 2L फ्रेंड्स यहाँ दोनों में कॉमन है तो निकाल देते हैं। फिर 1 +, ये सिंपल सा है। फिर यहाँ से हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस हाफ v²/c²। फिर यहाँ हो जाएगा 2L/c एज इट इज़। उसके बाद ये माइनस प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे है v²/c² एंड हाफ, तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बच जाएगा। अब यहाँ पे है कुछ ऐसा आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा L v²/c³। तो ये हमारा निकल गया डेल टी। नो फ्रेंड्स, अब हम लोग ने टोटल टाइम डिफरेंस यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम लोग निकालेंगे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम डिफरेंस। और इसको फ्रेंड्स हम लोग डेल एक्स से डिनोट करते हैं एंड यहाँ पे हो जाएगा c डेल टी। अब c है और डेल टी फ्रेंड्स हम लोगों ने जो निकाला है वो यहाँ पे लिखेंगे LV²/c³। अब एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा LV²/c² जो कि हमारा डेल एक्स आया। नाउ फ्रेंड्स, अब दोनों का हम लोग M1 और M2, यहाँ पे दोनों का टाइम हम लोग निकाल लिया, T1 T2, एक M1 के लिए और एक M2 के लिए। अब फ्रेंड्स हम लोग इसके बाद जो होता है वो 90 डिग्री से डेविएट करता है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका आफ्टर रोटेशन के बाद क्या होगा वो हम लोग समझेंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि इंटरफेरोमीटर जो है वो रोटेट होता है 90 डिग्री से। उसमें क्या हो जाता है कि जो T1 है वो इक्वल हो जाता है T2 का और T2 जो है वो इक्वल हो जाता है T1 का। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।
तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया है जो आपको बताई कि 90 डिग्री से जब इंटरफेरोमीटर रोटेट होगा तो T1 जो हो जाएगा वो T2 के बराबर हो जाएगा, T2 जो है वो T1 के बराबर हो जाएगा। तो अब इन लोग दोनों में जो पाथ डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसी का जो है वो निगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। ये भी डेल एक्स, ये भी पाथ डिफरेंस है, इसका भी हम लोग पाथ डिफरेंस ही बोले, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि T1 T2 के बराबर हो जाता है और T2 T1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा। अब आप ये पूछेंगे कि ये माइनस कैसे आएगा, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले वहाँ पे हम लोग T1 माइनस T2 कर रहे थे, अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गया है, तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे T2 माइनस T1 और फिर यहाँ पे डेल एक्स पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे टोटल टाइम का, और यहाँ से फिर हो जाएगा टाइम डिफरेंस का हम लोग फार्मूला लगाएंगे और फिर यहाँ से सी डेल टी करेंगे, तो इसका जो वैल्यू जो आ जाएगा वो माइनस एल वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आएगा। मैंने यहाँ आपको रफली में बता दिया है, आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो 90 डिग्री के बाद डेविएट करेगा और टेलीस्कोप में हम लोगों को फ्रिंज सिस्टम में दिखाई देगा। तो हम लोग दोनों का निकाल लिए। एक बार का रिजल्ट जो है पाथ डिफरेंस का, एक बार डेल एक्स इक्वल टू एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आया, और एक बार फिर से, और जब वो 90 डिग्री से रोटेट किया इंटरफेरोमीटर तो T1 बिकम्स इक्वल्स टू T2 हो गया, T2 बिकम्स इक्वल्स टू T1 हो गया, तो उसमें हमारा रिजल्ट जो है ये आया। तो अब हम लोग निकालेंगे फाइनली कि वो जब 90 डिग्री से रोटेट हो गया तो हम लोगों का टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो जब भी हम लोग पाथ डिफरेंस करते हैं तो माइनस ही करते हैं, तो इसका जो है आ जाए, एक बार हम लोगों को रिजल्ट आया एल वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, डिफरेंस निकाल रहे तो माइनस कर देंगे, और एक रिजल्ट है एल वी स्क्वायर माइनस एल वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। बस यहाँ से भी ये सिंपल कैलकुलेशन है फ्रेंड्स। तो यहाँ से फिर हो जाएगा एल वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एल वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू एल वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हम लोगों का फाइनल रिजल्ट आया। उस थ्योरम का जो रिजल्ट है वो इतना आया, लेकिन हम लोगों का रिजल्ट क्या आना था, ये वैल्यू को जीरो होना था। लेकिन ये वैल्यू कब जीरो होता है, जब वेलोसिटी जो है अर्थ का विथ रिस्पेक्ट टू ईथर वो जीरो होता। तो यहाँ पे तो जीरो नहीं हुआ, मतलब कि ये क्या हुआ, ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट जो आया वो नेगेटिव आया। मतलब कि जिस पर्पज़ से ये बनाया गया था, इन एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम या एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करने के लिए, वो नहीं आ पाया। तो इसके नीचे मैं इस चीज़ को जो अभी आप लोगों को मैंने समझाया वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे अब रिजल्ट आ गया। इसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ सर्कुलर फ्रिंज सिस्टम जो है वो जब रोटेट करता है इंटरफेरोमीटर तो क्या हुआ, चेंज नहीं किया। तो उसमें क्या हो गया, और ये तभी होता फ्रेंड्स जब पाथ डिफरेंस रोटेटिंग इंटरफेरोमीटर का जीरो होता, दैट इज 2lv स्क्वायर सी स्क्वायर मस्ट बी जीरो, एंड इट विल हैपन ओनली व्हेन v इक्वल्स टू जीरो, जब वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईथर जीरो होता जाता। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेम वही लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईथर इज जीरो। दस क्या हो सकता है, इसे हम लोगों को क्या पता है, इधर ether medium does not exist or velocity of earth with respect to ether is not absolute velocity of earth, और इसी को बोलते हैं it is the negative result of Michelson-Morley। तो ये एक्सपेरिमेंट, इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो यही है, और ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। फिर फ्रेंड्स जब ये क्वेश्चन, इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है तो साथ में इसका नेगेटिव रिजल्ट को भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप कमेंट करके बताइए अगर आपको ज़रूरत हो तो। और आप, आई होप सो कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया हो। एंड तो फिर से मैं आपको जो लिखी हूँ आप नोट्स बना सकते हैं जी में, तो आपको फिर से मैं बता देती हूँ।
और अगर आपको किसी और भी टॉपिक का वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आपको मैंने ये फुल नोट्स दे दिया है, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया हो तो लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो मैं वीडियो डालूँ अब तक वो पहुँच जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।